तो आपने सवाल देख लिया। ये जो क्वेश्चंस हैं आज के वीडियो में हम देखेंगे वो IBPS 2015 में आ चुका है और प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से है। क्योंकि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पूरा हो चुका है, इसलिए अब हम कुछ क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में IBPS में आ चुके हैं। तो उसी सीरीज में आज दो क्वेश्चन हम देख रहे हैं जो 2015 के IBPS बैंक क्लर्क के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन जो हमने आपको अभी दिखाया वीडियो में, उसी को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। शॉर्ट फॉर्म में कैसे है, 9 चेयर्स और 5 टेबल, 9 चेयर्स और 5 टेबल का सेलिंग प्राइस है। शॉर्ट फॉर्म में सेलिंग प्राइस है कितना, 3790 रुपए। ओके, फिर 3 चेयर और 2 टेबल का सेलिंग प्राइस कितना है, 1390। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि 3 टेबल का सेलिंग प्राइस कितना होगा। ये शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा है, जो क्वेश्चन आपने देखा उसी का। अब इस क्वेश्चन को जब हम फर्स्ट टाइम देखते हैं तो हमें समझ में नहीं आता इसको स्टार्ट कैसे करें, x से XYZ मान के करें या फिर कोई शॉर्ट ट्रिक से करें। हम दोनों ही नहीं करेंगे, हम सिंपल कॉमन सेंस लगाएंगे। कैसे, यहाँ 9 चेयर्स है, यहाँ कितना है, 3 चेयर्स। ओके, हम एक काम करते हैं कि इसको भी 9 चेयर्स बना देते हैं। ठीक है, 9 चेयर्स बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 चेयर्स हो जाएगा और ये कितना टेबल हो जाएगा, 6। ओके, तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने पे 9C प्लस 3 से इधर भी इसको भी 3 गुना कर देते हैं। जो ये आइटम का टोटल है 9 चेयर्स यहाँ पे था, तो यहाँ 3 चेयर्स और यहाँ 2 टेबल्स। तो इसको अगर हम 3 गुना करते हैं टोटल, तो ये सेल प्राइस भी 3 गुना हो जाएगा। नेचुरली होगा क्योंकि जो आइटम है वो 3 टाइम्स हमने बढ़ा दिए, तो सेल प्राइस भी 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। अब 3 टाइम्स आइटम्स बढ़ाएं तो यहाँ 3 चेयर के बदले 9 चेयर हो गया। 2 टेबल की जगह कितना हो जाएगा, 6 टेबल। और प्राइस कितना हो जाएगा इसका, 1390 है, इसका 3 टाइम्स हो जाएगा 1390। चूंकि आइटम 3 गुना हुआ तो सेल प्राइस भी 3 गुना होगा। 3 गुना कितना हो जाएगा, 1300 का 3 टाइम्स 3900 और 90 का 3 टाइम्स 270, 4170। ठीक है, अब इतना कैलकुलेशन हम अपने माइंड में कर सकते हैं कि इसको 3 गुना कर दिया तो यहाँ भी 9 चेयर्स है, यहाँ भी 9 चेयर्स है। लेकिन यहाँ सेल प्राइस कितना है, 3790। यहाँ पे कितना आया, 4170। कितने का डिफरेंस है, 3790 का डिफरेंस आप 4170 से निकाल लीजिए। कितना आएगा, 0 9 8 17 7 1 8 3 11 3 है 0, 380 रुपए का डिफरेंस है। ओके, 380 का डिफरेंस है ना। यहाँ 3790 आया, यहाँ 4170 आया। यहाँ भी 9 चेयर्स था, इस केस में भी 9 चेयर्स था, लेकिन सेल प्राइस में डिफरेंस आ रहा है 380 रुपए का। वो किस कारण से आया होगा, क्योंकि चेयर तो एक समान है 9, लेकिन टेबल जो हुआ वो क्या हुआ, यहाँ 5 टेबल ही था, यहाँ पे कितना हो गया, 6 टेबल। एक टेबल यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया। अब एक टेबल जो एक्स्ट्रा हुआ उस कारण से सेल प्राइस बढ़ गया। कितना बढ़ा है, 380 रुपए। इसका मतलब क्या निकला कि एक टेबल का सेल प्राइस जो है 380 रुपए है। ओके, क्योंकि 9 चेयर्स दोनों में कॉमन था तो सेल प्राइस नहीं बढ़ना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद 3790 से 4170 हो गया, 380 रुपए एडिशनल सेल प्राइस हो गया इसका। वो इस कारण से हुआ कि वहां 5 चेयर था, यहाँ वहां 5 टेबल था, यहाँ 6 टेबल हो गया। एक टेबल बढ़ा उस कारण से उसकी सेल प्राइस 380 रुपए बढ़ गई। क्वेश्चन में क्या पूछा था, 3 टेबल का सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो 380 एक टेबल का है तो इसे 3 से गुना कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, 0 3 8 24 4 2 3 9 2 1140 रुपए। ये 3 टेबल का सेल प्राइस हो गया, जो हमारा आंसर है। तो इसमें मैथमेटिक्स कहीं नहीं लगा। जनरली इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, x से इक्वेशन बनाते हैं, फिर उसको इक्वल करते हैं, फिर माइनस करके निकालते हैं। लेकिन यहाँ अपन ने कॉमन सेंस से उसी चीज को किया है, लेकिन बिना x माने हुए किया है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं जो आसानी से आप ये थोड़ा सा अपन कॉमन सेंस अप्लाई करते हैं तो सॉल्व हो जाता है।
चलिए अब 2015 के आईबीपीएस एग्जाम्स में जो दूसरा क्वेश्चन आया था, जो हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, उसको देख लेते हैं। एक बार देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। चलिए क्लियर है क्वेश्चन को, फिर हमने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है। क्या है क्वेश्चन अपना, कि किसी आइटम को कोई दुकानदार है वो 12% के लॉस पे सेल कर रहा है। 100 रुपए की चीज खरीदा था उसने, उसको सेल किया है तो 88 में सेल किया है, क्योंकि 12% उसको लॉस पे सेल कर रहा है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्वेश्चन में था कि यदि वो सेलिंग प्राइस कितना बढ़ा दे, 76 रुपीज और 50 पैसे, यदि वो सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर दे तो उसे 5% का प्रॉफिट होगा। ओके, यहाँ पे 12% का लॉस था, सेल प्राइस 76 रुपए 50 पैसे बढ़ा दिए तो उसको 5% का प्रॉफिट हो गया। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि उस आइटम को यदि 16% के प्रॉफिट पे सेल करना चाह रहा हो तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। बहुत सिंपल है क्वेश्चन। 12% यहाँ लॉस था, मतलब 100 की चीज को वो 100 में खरीदा था, बेच कितने में रहा था, 88 रुपए में 100 का आइटम 12 के लॉस पे 88 में बेच रहा था। अब दूसरे केस में उसको कितने पे बेच रहा है वो, 5% प्रॉफिट, मतलब 100 का आइटम वो कितने में बेच रहा है, 105 में। यहाँ 100 88 में सेल हुआ, यहाँ 100 105 में सेल हुआ। ये परसेंटेज टर्म्स में है, लेकिन एक्चुअल में जो है दोनों के सेल प्राइस में डिफरेंस कितना है, 76 रुपए 50 पैसे का डिफरेंस है, 76 रुपीज 50 पैसे। ये 76 रुपीज 50 पैसे रुपए में डिफरेंस है, परसेंटेज में कितना है, 88 का बढ़ के 105 हो गया। परसेंटेज में डिफरेंस कितना आएगा, 12 5 17। परसेंटेज में डिफरेंस 17 है और एक्चुअल में रुपीज में लेते हैं तो 76 रुपीज और ये 50 पैसे। अब ये हमारा क्या निकला कि कॉस्ट प्राइस का 17% इज इक्वल टू 76 रुपीज 50 पैसे। अब हमारा जब 17% निकल गया तो 1% हम निकाल लेंगे। 1% कितना होगा, अपॉन में 17 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो कॉस्ट प्राइस का 1% आ जाएगा, इतने रुपए के बराबर है। हमको क्या निकालना है, 16% प्रॉफिट पे सेल प्राइस, मतलब 100 की चीज को कितने में बेचेगा, तीसरा जो हो जाएगा इसमें 116 में बेचेगा। तो 1% हमने निकाल रखा है कि 76 अपॉन 5 अपॉन 17, ये 1% कॉस्ट प्राइस का है। तो 116% कितना होगा, 116 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कितनी बार में जाएगा, 17 4 68 और 6 68 और 8.5, 17 5 85, 4 रुपये 50 पैसे। अब 4 रुपये 50 पैसे को 116 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 100 में जाएगा तो 450 100 का, और 16 का 4.5 से गुना होगा तो 16 4 64 और 50 पैसे के हिसाब से 8, कितना हो गया, 72। ये हो गया आपका 2 2 522। ये आपका आंसर फिगर हो गया। 522 रुपए में यदि वो उसे सेल करेगा तो 16% का प्रॉफिट होगा। ओके, तो आज हमने इस वीडियो में देखा 2015 के आईबीपीएस बैंक क्लर्क के एग्जाम्स में 2 क्वेश्चन जो प्रॉफिट एंड लॉस से आए थे वो हमने देखे। नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट ईयर का जो क्वेश्चंस रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस का, उसको हम देखेंगे, और 1-2 वीडियो में हम सारे क्वेश्चन अभी 2021 तक के जो एग्जाम्स हुए होंगे वो सारे हम कवर कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो आप अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और इवाम PSR चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो हमारी क्लासेस है उसका बेनिफिट मिल सके। और हाँ, अभी कोरोना का टाइम है तो कृपया हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आप अपना विशेष ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।